को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, इससे 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो कि 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के दौरान हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में ये बताना है कि इस 45 में से कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। अभी रिसेंटली टाइम के द्वारा वर्ल्ड के टॉप एडटेक कंपनीज की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें टॉप पर रही थी एमिरेट्स, जो कि भारतीय कंपनी है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो 250 कंपनीज की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि 15 भारतीय एडटेक फर्म है। पहले स्थान पर है एमिरेट्स, 26वें स्थान पर माइको और भारत की ही तरफ से 54 यानी कि भारत की तरफ से तीसरा, ओवरऑल 54 प्लेस पर अनअकैडमी रही है। हाल ही में राजश्री चिथरे फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? रिसेंटली ये मनाया गया है केरल में। एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है, यहीं से आप ओणम फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं। गणगौर फेस्टिवल रिलेट करेंगे तो राजस्थान से अंतरराष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल, गुजरात से और कंबाला फेस्टिवल कर्नाटका से। सवाल नंबर तीसरा है, किस आईआईटी संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये पेश की गई है। ये मकई स्टार्च से बनाया गया है, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली है। ये स्वीप और आईआईटी गुवाहाटी के बीच सहयोगात्मक प्रयास में बनाया गया है। स्वीप की फुल फॉर्म बनती है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल। ऑप्शंस यदि हम देखें तो अभी जो आईआईटी जोधपुर है, इसके द्वारा नैनो सेंसर पेश किया गया। आईआईटी कानपुर देश का पहला आर्टिफिशियल हार्ट और 155 का स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास बनाने जा रहा है। सवाल नंबर चौथा है, किस राज्य सरकार ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को निलंबित किया है? रिसेंटली ऐसा फैसला उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जिसमें कि दिव्य फार्मेसी की दृष्टि आई ड्रॉप है, सोसरी गोल्ड है, सोसरी वटी ब्रोंकोम है और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। साथ ही इसमें सार्वजनिक माफी जारी करने का आदेश दिया गया है। अगला सवाल है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है? ये खोजा गया है साउथ अमेरिकी कंट्री अर्जेंटीना में, जिसका नाम रखा गया है चकीसॉरस निकुल। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स करेंसी पेसो राष्ट्रपति जेवियर माइली है। नेक्स्ट है, अमेरिका के बाद भारत ने किस देश के साथ 6G सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? यह समझौता अभी हाल ही में भारत के द्वारा किया गया यूरोपियन कंट्री के साथ। आप याद रखिए, यूरोपियन कंट्री में कुल सदस्य देशों की संख्या ये 27 है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? यह बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर वर्तमान में सतनाम सिंह संधू हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेला गया था असम के गुवाहाटी में, इसमें टॉप पर रहा था। आठवां सवाल है, किस पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? पड़ोसी पाकिस्तान ने। योग का उल्लेख हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है और पतंजलि को आधुनिक योग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नौवां सवाल है, आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सुबोध कुमार की। एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप याद रखिए, इंडियन नेवी के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी रिसेंटली बनाए गए हैं। 10वां सवाल है, फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 का खिताब किसने जीता है? रिसेंटली ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। 12वीं बार ये टूर्नामेंट इसने अपने नाम किया है, लगातार ये तीसरा है इसका। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास द्वारा ई प्लेन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब तक लॉन्च की जाएगी? तो ये अगले ही साल 2025 तक लॉन्च कर सकता है, ऐसी घोषणा आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, 2024 में 46वें क्रम की जो अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक होगी, इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करने जा रहा है अपना ही देश भारत। मई के महीने में 20 से 30 मई तक केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वॉशिंगटन डीसी में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसके 2 साल बाद यानी कि 1961 में यह लागू किया गया था। नेक्स्ट है, गल्फ कंट्रीज के बीच पहली बार ये जो गल्फ यूथ गेम्स आयोजित किया गया, इसमें पदक तालिका में टॉप पर कौन है? तो यूएई टॉप पर रहा है। यूएई ने 296 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 96 गोल्ड है, 103 सिल्वर है, 97 ब्रॉन्ज है। दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब 149 मेडल्स के साथ। तीसरे स्थान पर है कुवैत 126 मेडल के साथ। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दूसरा भारतीय बैंक बना है? तो ये बना है आईसीआईसीआई बैंक। पहला कौन था? एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। संदीप बख्शी वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया है। भारत की रैंक देखिए, भारत 2 अंक की सुधार के साथ अभी 159 प्लेस पर है। लास्ट ईयर हुआ करता था 161 नंबर पर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था ये रिपोर्ट रिलीज करती है 180 देशों में भारत को
159 प्लेस पर रखा गया है। पड़ोसी पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थान पर है, 152। श्रीलंका है 150 में। टॉप पर इस बार फिर से नॉर्वे है, सेकंड में डेनमार्क, थर्ड में स्वीडन, सबसे लास्ट में जो कंट्री है ये है इरिट्रिया। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126, जेंडर गैप में है 127 और हंगर इंडेक्स में है 111। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-E6 लॉन्च किया है? ये मून मिशन रिसेंटली पड़ोसी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि ये चंद्रमा के इस डार्क साइड से ये मिट्टी कलेक्ट करके ले आया तो ऐसा करने वाला दुनिया का ये पहला देश बन जाएगा। नेक्स्ट है, पेंशन विभाग ने रिसेंटली सरकारी जो रिटायर लोग हैं इनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने थॉमस और उबर कप दोनों ही जीते हैं? थॉमस कप है मेल के बैडमिंटन से रिलेटेड, उबर कप है महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड। ये दोनों ही जीते हैं चाइना ने, जिसका आयोजन चेंगदू चाइना में किया गया था और चाइना के 11वां थॉमस कप है, जबकि सबसे ज्यादा बार थॉमस कप जीतने का रिकॉर्ड इंडोनेशिया के नाम है, कुल 14। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया है? तो ये नक्शा पड़ोसी नेपाल के द्वारा लगाया गया है। नेपाल ने ना अपने 100 रुपए के जो नोट है इसमें भारत के 3 क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियोथारा को दर्शाया है। 1860 में सुगौली की संधि हुई थी जिसमें कि महाकाली नदी का जो ईस्ट का क्षेत्र है ये नेपाल और पश्चिमी क्षेत्र यानी कि वेस्ट का ये भारत का है। लेकिन महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर के अभी भी भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन या कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? यह है 33%। ये क्वेश्चन भी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। नए नियम के अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से कम 3 पद और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य में 6 में से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। नेक्स्ट है, जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ये है संजय कुमार मिश्रा। एम खानविलकर है देश के लोकपाल। दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के प्रमुख। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो जाएंगे हीरालाल समारिया। नेक्स्ट है, अच्छा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की यदि हम बात करें 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया आर्टिकल 279 एक में और जो अमेंडमेंट हुआ था 101वां था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में कहां के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है फिलिस्तीन के पत्रकार। इस अवार्ड की शुरुआत 1997 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। कोलंबियाई पत्रकार गिलर्मो कैनो इल्जा के नाम पर यह अवार्ड शुरू किया गया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, एनपीसीआई ने किस अफ्रीकी देश के साथ यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है? रिसेंटली एनपीसीआई ने समझौता अफ्रीकी कंट्री नामीबिया के साथ किया है। ये वही नामीबिया है जहां से भारत में मध्य प्रदेश के श्योपुर में जो कुना नेशनल पार्क है यहाँ चीते शिफ्ट किए गए थे। नेक्स्ट है, कॉन्स फिल्म फेस्टिवल जो पेरिस फ्रांस में चल रहा है, इसमें पाम डियोर अवार्ड किसे मिला है? तो अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पाम डियोर कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, 1955 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, चांग-ई मिशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि चाइना का मिशन है। तो सवाल यही कि इस मिशन के लिए चाइना ने किस देश के साथ साझेदारी की है? अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने जून 2024 में दुनिया की पहली सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की स्थापना 1945 में की गई। पुणे महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में एमडी हो जाएंगे राजीव बजाज। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहां लॉन्च किया गया है? कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में, जिसे नाम दिया गया है FWD-200B। इसका निर्माता है फ्लाइंग वेजेस डिफेंस। कीमत है 25 करोड़ प्रति यूनिट। स्पीड है 370 किलोमीटर प्रति घंटे की। अपने साथ टेक ऑफ के समय लगभग 500 किलोग्राम तक का पेलोड उठा सकता है और जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक यूएवी को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, रिसेंटली जीता किसने है? ये जीत लिया है मुंबई सिटी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुंबई सिटी ने मोहन बागान को हरा करके ये खिताब जीता है। ये वही मोहन बागान है जिसने की लास्ट ईयर का जो डूरंड कप है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, ये जीता था। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान की। यूनिसेफ की स्थापना 1946 से न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर और कैथरीन एम्ब्रेशर वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मई महीने की 7 तारीख को मनाया जाता है। यूथ में फिटनेस के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और आयोजन करता कौन है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन।
नेक्स्ट है मई 2024 में ही पेटीएम मनी लिमिटेड ने अपना सीईओ किसे बनाया है? राकेश सिंह को। दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के, किशोर मकवाना ये है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, और सुबोध कुमार ये हो जाएंगे आयुष मंत्रालय के निदेशक। नेक्स्ट है 36वां ला लीगा टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। उपविजेता इसमें कैंडिस रहा था। नेक्स्ट है आईक्यू एयर ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी किसे बताई गई है? नेपाल की राजधानी काठमांडू को। इस बार दिल्ली टॉप पर नहीं है, दिल्ली इसमें दूसरे स्थान पर है, और फिर उसके बाद थाईलैंड है तीसरे स्थान पर, मतलब थाईलैंड का चियांग माई। वियतनाम की कैपिटल हनोई चौथे स्थान पर है, पांचवें स्थान पर थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, छठवें स्थान पर रही इसमें ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? आंसर इसका उत्तराखंड है। नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 7000 साल पुरानी प्री हिस्टोरिक इनकी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया गया है? तो यह है यूरोपियन कंट्री सर्बिया में। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी दिनार है, अलेक्जेंडर वुसिक वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कौन से देश की ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका जिसने कि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की खरीद बिक्री को बंद करने का फैसला किया है? तो ब्रिटेन की एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका जिसने की वैक्सीन विकसित की थी कोरोना के लिए जिसका नाम था कोविशील्ड। अब इसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण इसने कह दिया है कि मार्केट में इसकी जो भी वैक्सीन अवेलेबल है इसकी बिक्री बंद की जाए, साथ ही नई वैक्सीन का भी निर्माण नहीं किया जाएगा। भारत में जो कोरोना के डोजेस लगे थे यदि आप देखें ना तो सबसे ज्यादा कोविशील्ड के ही लगे थे। भारत में इसका निर्माण किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा। नेक्स्ट है पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। क्योंकि उत्तराखंड में क्या है अभी ना आग है जो कि जंगलों में फैल चुकी है, और ये जो पिरुल की मैं बात कर रही हूँ, पिरुल की पत्तियां जंगलों में आग फैलाने का सबसे बड़ा कारण है। तो जो लोग पिरुल को जमा करेंगे, हालांकि इसके लिए कुछ सेंटर खोले गए हैं कि यदि आप 1 किलोग्राम पिरुल जमा करेंगे तो आपको 50 रुपए मिलेगा, ताकि जंगलों में आग फैल रही है इसे कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? मई महीने की 8 तारीख को, और इस बार की जो थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किसने की है? तो नॉर्थ ईस्ट कंट्री मणिपुर के द्वारा इस अभियान की शुरुआत यहाँ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके इनके द्वारा की गई है, जिसका पर्पस है शिविर में रह रहे बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं को होगा इस साल, ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? बांग्लादेश। जबकि पुरुषों का जो है ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज होस्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है एम्पावरिंग लाइफ्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन बनी है? ये बनी है सलीमा टेटे, और वाइस कैप्टन के रूप में नवनीत कौर की नियुक्ति की गई है। सवाल नंबर 43 है रिसेंटली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक 2 का अभ्यास कहां किया है? तो ये किया है पंजाब में। और वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, इंडियन आर्मी के हैं मनोज पांडे। नेक्स्ट है T20 के इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने यजुवेंद्र चहल जो कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं, और आईपीएल में भी 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। लास्ट सवाल है रशिया के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो व्लादिमीर पुतिन पहले भी राष्ट्रपति थे, अभी फिर से 6 साल का कार्यकाल इनका शुरू हो गया 5वीं बार। इमानुएल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, इस साल भारत के दौरे पर थे। सी जिनपिंग हो जाएंगे चाइना के, पड़ोसी पाकिस्तान के हो जाएंगे आसिफ अली जरदारी। मैंने कल आपसे पूछा था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, तो ये है 159। आज का सवाल आपका है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रहा है? इसका आंसर